राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कहा कि भाई ये जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद है, इसको गिराकर इसकी जगह पर मंदिर बनाया जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंदिर बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। क्यों? कि वो मस्जिद थी, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। क्योंकि वो मुसलमानों का इबादत गाह थी। अच्छा। इस वजह से रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इंतजामिया की नहली या फंड्स की कमी, मेट्रो बस के सिक्योरिटी गार्ड्स तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट, एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, ₹1 डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो आयतुल्लास हैं इराक़ के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाज़ी अब्बास का है, फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है, with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India, and not this। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि
जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़, मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में है, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी इस पे बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो है उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड, और कई सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया, लाइव चलता रहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो वहाँ पर मस्जिद ही थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद थी। अच्छा जी। तो आपके पास हम अभी वो हमसे सबूत मांगेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों के पास क्या सबूत है कि वहाँ पर तो पहले मंदिर था, तो आप हम सबूत क्या देंगे उन्हें? तो उनके पास क्या सबूत? बरे सगीर में पहले हुक्मरानी मुसलमानों की थी ना।